जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल साहब की डिबेट सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं थी, बल्कि ये उस सोच का टकराव था जिसमें एक तरफ किताबों से दूर होकर धर्म पर राय दी जा रही थी और दूसरी तरफ सालों की तालीम, तहजीब और इल्मी विरासत बोल रही थी। जावेद अख्तर साहब का नाम एक बड़े शायर और लेखक के तौर पर लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब बात मजहब की आती है तो सिर्फ मशहूर होना काफ़ी नहीं होता, वहाँ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। डिबेट में जावेद अख्तर बार बार इस्लाम को सवालों के घेरे में खड़ा करते नजर आए, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि सवालों में रिसर्च कम और तंज ज्यादा दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल साहब का अंदाज बिल्कुल अलग था। ना कोई चीख चिल्लाहट, ना कोई व्यक्तिगत हमला, सिर्फ दलील, इल्म और सब्र। यही फर्क होता है पढ़े लिखे और सिर्फ बोले जाने वाले शब्दों में। मुफ्ती शमाइल साहब की एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उस इस्लामी तालीम का हिस्सा हैं जहां सालों तक कुरान, हदीस, फिक्र, अरबी अदब और इतिहास को गहराई से पढ़ाया जाता है। यही वजह है कि जब जावेद अख्तर ने सवाल उठाए तो जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि किताबों के हवाले से आए। जावेद अख्तर अक्सर कहते हैं कि धर्म समाज को बांटता है, लेकिन डिबेट में वो ये भूल गए कि किसी मजहब की गलत तस्वीर पेश करना खुद समाज को बांटने का काम करता है। मुफ्ती शमाइल साहब ने बहुत सलीके से ये समझाया कि इस्लाम किसी ज़बरदस्ती का नाम नहीं, बल्कि सोच, इखलाक और इंसाफ का पैगाम है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कुछ लोग धर्म के नाम पर गलत काम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूरे मजहब पर नहीं डाली जा सकती। ये बात शायद जावेद अख्तर सुनना नहीं चाहते थे। डिबेट के दौरान कई बार ऐसा लगा कि जावेद अख्तर पहले से ही एक राय बनाकर आए थे और उसी को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल तब मजबूत होते हैं जब वो पूरी जानकारी पर आधारित हों। मुफ्ती शमाइल साहब ने जब कुरान की आयतों, ऐतिहासिक उदाहरणों और तर्क के साथ जवाब दिए तो जावेद अख्तर के पास बार बार बात को घुमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यही वो पल था जहां इल्म और अज्ञान के बीच की रेखा साफ दिखाई दी। मुफ्ती शमाइल साहब की तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि उन्होंने पूरे वक्त अदब बनाए रखा। आज के दौर में जहां बहस का मतलब चिल्लाना और सामने वाले को नीचा दिखाना समझ लिया गया है, वहां उनका शांत और समझाने वाला रवैया एक मिसाल है। उन्होंने न जावेद अख्तर की उम्र पर बात की, न उनके करियर पर, बल्कि सिर्फ मुद्दे पर टिके रहे। यही असली एजुकेशन की पहचान है। जावेद अख्तर साहब खुद को तर्कशील इंसान बताते हैं, लेकिन तर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप करोड़ों लोगों के ईमान पर सवाल उठा दें। इस्लाम सिर्फ इबादत का मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जीवन प्रणाली है और इसे समझने के लिए गहराई चाहिए, सतही ज्ञान नहीं। मुफ्ती शमाइल साहब ने यही समझाने की कोशिश की कि इस्लाम को आतंक या पिछड़ेपन से जोड़ना एक अधूरी और गलत सोच है। इस डिबेट ने एक बात साफ कर दी कि जब धर्म पर बात हो तो बोलने से पहले पढ़ना जरूरी है। जावेद अख्तर का विरोध इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो किसी खास विचारधारा से आते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस्लाम पर वो बातें कहीं जो या तो आधी अधूरी थीं या पूरी तरह संदर्भ से बाहर। इसके उलट मुफ्ती शमाइल साहब ने यह दिखाया कि सच्चा विद्वान वही होता है जो गुस्से में नहीं बल्कि सब्र में बात करे। आज सोशल मीडिया के दौर में ऐसे क्लिप्स तेजी से वायरल होते हैं, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम शोर सुनेंगे या इल्म। मुफ्ती शमाइल साहब जैसे लोग इसीलिए जरूरी हैं ताकि युवा पीढ़ी को पता चले कि इस्लाम का जवाब गुस्से में नहीं बल्कि ज्ञान में है। और जावेद अख्तर जैसे लोगों के लिए भी ये एक मौका है कि अगर वो सवाल उठाएं तो पूरी तैयारी के साथ उठाएं, क्योंकि आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि ये डिबेट जीत हार की नहीं थी, बल्कि सोच की थी, और इस सोच की जंग में पलड़ा उस तरफ झुका जहां तहजीब, इल्म और सच्चाई थी। फैसला आप पर है कि आप तंज को चुनते हैं या तालीम को, शोर को सुनते हैं या सुकून से समझाते हुए जवाब को।